Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 4th June 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first topic is about scare narrative by Pakistan on Brahmaputra River. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. करंट कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। तो हाल फिलहाल में असम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने एक ट्वीट करके बताया कि पाकिस्तान अननेसेसरीली एक मैन्युफैक्चर्ड थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है या एक डर का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि जैसे भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को रिवोक कर दिया, इट हैज पुट इंडस वाटर ट्रीटी इनटू अबेयंस एंड हैज स्टॉप्ड फ्लो ऑफ इंडस रिवर एज वेल एज इट्स ट्रिब्यूटरीज वाटर इनटू पाकिस्तान। वैसे ही अगर कहीं चाइना ने ब्रह्मपुत्रा के वाटर फ्लो को रोक दिया तो इंडिया का भी बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ऐसा पाकिस्तान एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और इस नैरेटिव को पूरी तरह से रिजेक्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने। तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा है कि चाइना ने ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इट इज प्लानिंग टू स्टॉप और डाइवर्ट वाटर ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इवन इफ चाइना डिसाइड्स टू स्टॉप द वाटर फ्लो, इट इज ओनली गोइंग टू हेल्प असम। इससे सिर्फ हमें फायदा ही होने वाला है। जो हर साल एनुअल जो फ्लड आता है असम के अंदर, अभी जैसे मॉनसून के टाइम में हम देखेंगे कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पे फ्लड का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। वो फ्लड प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक टैकल कर पाएंगे हम लोग अगर चाइना डिसाइड्स टू स्टॉप द वाटर फ्लो इनटू असम या इंटायर इंडिया। कैसे, इसके लिए क्या आर्गुमेंट दिए हैं? चाइना अगर पानी रोकने का सोचता भी है, वैसे तो इसने अभी तक ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन अगर करता है तो उससे सिर्फ भारत को फायदा ही होगा, खासकर स्टेट ऑफ असम को फायदा होगा इसको, बिकॉज इट विल हेल्प अस इन डीलिंग विद द एनुअल फ्लड प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल लिविंग इन प्लेन एरियाज ऑफ असम। कैसे, जरा देखते हैं। तो क्या आर्गुमेंट दिए हैं सीएम साहब ने, वो देखते हैं। उन्हें कहा कि देखिए, जो तिब्बत साइड से जो पानी आता है भारत के अंदर ब्रह्मपुत्रा के थ्रू, तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्रा नदी का नाम है सांगपो, राइट। एक तो सबसे पहले चाइना अथॉरिटी ओवर तिब्बत इज ऑल्सो डिस्प्यूटेड। ठीक है, अभी के लिए तिब्बत हैज बीन फोर्सफुली ऑक्यूपाइड बाय चाइना, वी ऑल नो दैट। तिब्बत से जो पानी आता है सांगपो नदी के थ्रू, जो बाद में भारत में आकर के ब्रह्मपुत्रा नदी कही जाती है, तो सांगपो नदी हार्डली 30 to 35% वाटर कंट्रीब्यूट करता है टू ब्रह्मपुत्रा। ओनली 30 to 35% ऑफ ब्रह्मपुत्रा's वाटर कम फ्रॉम चाइना थ्रू स्नो मेल्ट या रेनफॉल इन तिब्बत, जबकि 65 to 70% water of Brahmaputra river in Assam plain is generated within India only through the tributaries of Brahmaputra and rainfall during the monsoon season. अब इसके लिए आर्ग्यूमेंट्स भी दिए गए हैं, डेटा बेस्ड आर्ग्यूमेंट्स भी दिए गए हैं। देखिए, डेटा देखिए, भारत और चाइना के बॉर्डर पे जहां पे इस सांगपो नदी भारत में इंटर करती है, वहां पे इस नदी का ओवरऑल फ्लो जो है वो 2000 to 3000 मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है, जबकि वहीं असम प्लेन में जब ये नदी होती है तो इसका जो वाटर फ्लो है दैट इज समवेयर क्लोज टू 15,000 to 20,000 मीटर क्यूब पर सेकेंड, स्पेशली ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। तो लगभग 5 गुना ये नदी बड़ी हो जाती है when it is in the plains of Assam as compared to its water flow at India-China border. तो इसका मतलब साफ है कि a large volume of water is added to the river not from the snow melting of Tibet but because of the tributaries which join Brahmaputra river once it enters into India. और ये जो डेटा है इट हैज़ बीन ऑल्सो, ये जो पूरा डेटा है 30 to 35% पानी चाइना से आता है, बाकी 70% भारत का ही है, जो सीएम साहब ने ट्वीट करके भी बताया। ये डेटा हैज़ बीन सपोर्टेड बाय हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, प्लस एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, इंडिया बेस्ड इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो
जियोपॉलिटिक्स पे आर्टिकल्स पब्लिश करती है जिसका नाम है IDSA, इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एनालिसिस। उसने भी एक रिपोर्ट में बताया कि ब्रह्मपुत्रा गैदर्स मोर देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल डिस्चार्ज आफ्टर इट इंटर्स इंडिया। तो ये जो ट्वीट किया था सीएम साहब ने, इट इज बेस्ड ऑन सम डेटा एंड हार्ड फैक्ट्स। ठीक है। 30% पानी ही चाइना से आ रहा है, तिब्बत रीजन से आ रहा है, बाकी का 70% भारत में ही ब्रह्मपुत्रा नदी को मिलता है। तो अगर चाइना डिसाइड करता है कि पानी को रोक दिया जाए तो उससे भारत को, खासकर स्टेट ऑफ असम को फायदा होगा इन डीलिंग विद द फ्लड प्रॉब्लम्स दैट वी फेस ड्यूरिंग मॉनसून टाइम। इस कॉन्टेक्स्ट में ब्रह्मपुत्रा के इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज रिवर्स है उनको देख लीजिए। द मेजर ट्रिब्यूटरीज विद इन इंडिया इंक्लूड सुबनसिरी, लोहित, कामेंग, मानस, धनसिरी, कोपेली, एंड एडिशनल वाटर कम्स टू ब्रह्मपुत्रा बिकॉज ऑफ द गारो खासी जयंतिया हिल्स। जब भी बारिश होती है, खूब बारिश होती है, तो जो हिली साइड है मेघालय का, वहां से पानी आकर के ऐड होता है टू ब्रह्मपुत्रा रिवर एंड विच ऑगमेंट्स द वाटर वॉल्यूम ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आज कोई भी मेंस रिलेटेड क्वेश्चन मैं नहीं दूंगा। इनफैक्ट अगले 2-3 दिनों तक मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी टीम ने रिक्वेस्ट किया है, जो आंसर चेक करने वाली टीम है, कि थोड़ा सा उनको टाइम दिया जाए जो बैकलॉग है उसको क्लियर करने के लिए, फिर नए क्वेश्चंस मैं दे सकता हूं फ्रॉम मंडे। तो इस कारण से अगले 2-3 दिनों तक मेंस क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं दूंगा। येट यू कैन अटेम्प्ट सम मेंस क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड ऑन दीज टॉपिक्स। Next topic is about bacteria showing antimicrobial activity. This topic is important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view. तो बैक्टीरियाज की मदद से ही एंटीबायोटिक्स बनाए जा सकते हैं, ऐसा हम सीखेंगे इस आर्टिकल डिस्कशन में। उसके पहले थोड़ा सा समझते हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेम्परेचर प्रेफरेंसेस, कि अलग अलग बैक्टीरियाज किस किस तरीके का टेम्परेचर प्रेफर करते हैं इन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट फॉर देयर सर्वाइवल। तो कुछ बैक्टीरियाज को कहा जाता है साइक्रोफाइल्स बिकॉज दे आर कोल्ड लविंग बैक्टीरिया। उनको 0 to 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर पसंद है। दे आर मोस्टली फाउंड इन आर्कटिक एनवायरनमेंट। फिर कुछ होते हैं मीसोफाइल्स, उनको मॉडरेट टेम्परेचर पसंद है, जो इंसानों को जनरली पसंद होता है 20 डिग्री सेल्सियस टू मैक्सिमम 45 डिग्री सेल्सियस। सच काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर नोन एज मीसोफाइल्स। मोस्ट ह्यूमन पैथोजेंस जो हमें बीमार करते हैं, जैसे कि ई कोलाई या साल्मोनेला, दे फॉल इन दिस ग्रुप। वाइल सम बैक्टीरिया, तो सबसे ज्यादा हमें जो बीमार करने वाले बैक्टीरियाज हैं वो ये हैं मीसोफाइल्स, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं ये भी उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। फिर होते हैं थर्मोफाइल्स, दे आर नोन एज हीट लविंग बैक्टीरिया। इन they prefer temperature about 45 degree Celsius to 80 degree Celsius. While there are some bacteria जिनको कहा जाता है hyperthermophiles because they love extremely high temperature even above 80 degree Celsius. सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट होता है जिस बैक्टीरिया का वो है थर्मोफाइल्स बैक्टीरियाज। अब थर्मोफाइल बैक्टीरियाज की एक और खासियत होती है, समझिए। ये बैक्टीरियाज जो हाइयर टेम्परेचर में रहना पसंद करते हैं, 45 डिग्री सेल्सियस टू 80 डिग्री सेल्सियस या 50 to 70 डिग्री सेल्सियस, जो भी कहें, ये थर्मोफाइल बैक्टीरियाज हैं हु प्रेफर हाइयर टेम्परेचर। ये जनरली पाए जाते हैं इन हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी। तो जो जियो हाइड्रो थर्मल वेंट्स के कारण जो कभी कभार जो पॉन्ड या लोकल जो वाटर बॉडीज होते हैं उनका टेम्परेचर थोड़ा सा रिलेटिवली हाइयर हो जाता है, उनको हम लोग कहते हैं हॉट स्प्रिंग। तो हॉट स्प्रिंग का फिनोमिना तो आप बेसिक ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ते ही होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है असम के अंदर भी गर्म पानी है, राइट। हॉट स्प्रिंग, तो देर आर सम वाटर बॉडी जिनकी रिलेटिवली टेम्परेचर ज्यादा होती है, हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग्स के अंदर जनरली पाए जाते हैं थर्मोफाइल्स, थर्मोफाइल बैक्टीरियाज विच प्रेफर हाइयर टेम्परेचर, 50 to 70 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर प्रेफर करते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? हॉट स्प्रिंग्स में। अब ये जो थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज हैं जो हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं, इनकी एक और खासियत होती है, ये टाइम टू टाइम एंटीबायोटिक्स रिलीज करते हैं अपने बॉडी से। दे प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, दे क्रिएट एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स मतलब
an enzyme or a organic product to kill some other microorganisms in the surrounding. एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब तो अगेंस्ट होता है, बायो मतलब लाइफ, तो अगेंस्ट लाइफ, तो किल सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन देयर सराउंडिंग. These thermophilic bacteria produces antibiotics in order to outcompete their microorganisms, outcompete other microorganisms in the surrounding. These thermophilic bacteria release antibiotics. यही कारण है कि इस तरीके के जो हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पे थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज पाए जाते हैं वहाँ पे हमेशा एक चांसेस रहता है कि वी कैन फाइंड सम न्यू काइंड ऑफ एंटीबायोटिक्स विच कैन हेल्प अस इन डीलिंग विथ डिफरेंट डिजीजेस. अब ऐसा है कि नॉट ऑल थर्मोफाइल्स कैन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स. ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज हैं वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज कैन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स. और एंटीबायोटिक्स, नए तरह का एंटीबायोटिक्स मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं उनको भी 10-10 साल लग जाते हैं कोई एक नया एंटीबायोटिक बनाने में. तो डिस्कवरी ऑफ एनी सच थर्मोफिलिक बैक्टीरिया which is capable of generating some powerful antibiotic is always a welcome news, a good news. तो हमारे जो पैथोलॉजिस्ट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होते हैं, वो हमेशा इसी तलाश में रहते हैं कि कहीं हॉट स्प्रिंग में कोई ऐसा हमें थर्मोफिलिक बैक्टीरिया मिल जाए जो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस कर रहा हो, तो उससे नई तरह की एंटीबायोटिक मिल सकती है जिससे नई दवाइयां बनाई जा सकती हैं. अच्छा, these thermophilic bacteria, apart from having source of antibiotic medicines, are also used for some other industrial application. जैसे कि इन बैक्टीरियाज की मदद से बायोसर्फेक्टेंट बनाया जा सकता है. बायोसर्फेक्टेंट्स आर दोज मॉलिक्यूल्स जिनको ऑयल स्पिल के केस में इस्तेमाल किया जाता है फॉर नेचुरल डिग्रेडेशन ऑफ द ऑयल. उसके अलावा इनके मदद से ऐसे ऑर्गेनिजम्स के मदद से, थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज की मदद से ऐसे मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं जो मेटल पॉल्यूशन को लीच करने में, डील करने में हेल्प करें. साथ ही साथ इनके मदद से ऐसे कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं विच कैन हेल्प इन डीलिंग विथ प्लास्टिक पॉल्यूशन. तो प्लास्टिक पॉल्यूशन, मेटल पॉल्यूशन या ऑयल स्पिल से डील करने में भी थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज आर हेल्पफुल बिकॉज दे प्रोड्यूस सर्टेन कंपाउंड्स विच कैन हेल्प इन डिग्रेडेशन ऑफ दीज पॉल्यूटेंट्स. कमिंग बैक टू दिस डिस्कशन कि थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज कैन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, इसी थ्योरी को आगे लेते हुए वैसे कई सारे जगहों पे थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज हैव बीन हेल्पफुल सो फार इन प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, बट भारत में ऐसा अभी तक बहुत खास इस डायरेक्शन में काम हुआ नहीं है. बट अब एक खबर निकल कर के आ रही है फ्रॉम राजगीर हॉट स्प्रिंग इन बिहार कि वहां पे कुछ ऐसे थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज पाए गए हैं विच आर प्रोड्यूसिंग सम एंटीबायोटिक्स. फॉर एग्जाम्पल, ये जो राजगीर हॉट स्प्रिंग है बिहार में, वहां पे एक बैक्टीरिया पाया जा रहा है इस राजगीर हॉट स्प्रिंग में जिसका नाम है एक्टिनोमाइसेटेलिसिस बैक्टीरिया. दिस बैक्टीरिया इज प्रोड्यूसिंग अ कंपाउंड जो है डाईएथाइल थैलेट. और जो डाईएथाइल थैलेट है, जो कंपाउंड प्रोड्यूस किया जा रहा है बाय दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया, इट इज वेरी हेल्पफुल इन डीलिंग विथ लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेसिस विच इज अनदर बैक्टीरिया जिसके कारण एक बीमारी होती है लिस्टोरेसिस, फूड बॉर्न इन्फेक्शन कराता है. तो लिस्टोरेसिस नाम का एक बैक्टीरिया है जो हमें बीमार करता है. इस लिस्टोरेसिस नाम के बैक्टीरिया, आई एम सो सॉरी, बैक्टीरिया है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेनेसिस, और इस कारण से जो बीमारी होती है वो होती है लिस्टोरेसिस. ये लिस्टोरेसिस बीमारी से बचने के लिए जो कंपाउंड हमारे काम आता है वो है डाईएथाइल थाइलेट, और डाईएथाइल थाइलेट को प्रोड्यूस कर रहा है एक्टिनोमाइसेटेलिस बैक्टीरिया. ये सारे नाम रटने नहीं है आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट याद रखना है कि थर्मोफिलिक बैक्टीरियाज कैन प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड दैट एंटीबायोटिक्स कैन हेल्प इन डीलिंग विद सेवरल डिजीजेस, इन्फेक्शंस फेस्ड बाय वी ह्यूमंस. तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया द्वारा किए गए बीमारी को डील करने में, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया द्वारा दिए गए बीमारी को डील करने में हेल्पफुल साबित हो रहा है. ये रहा एक्टिनोमाइसेटेलिसिस बैक्टीरियम, इसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ डाईएथाइल थैलेट, एंड दिस डाईएथाइल थैलेट इज अ पोटेंट, अ पावरफुल कंपाउंड इन डीलिंग विथ
दिस बैक्टीरिया लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनेसिस विच कॉजेज एन इन्फेक्शन जिसका नाम है लिस्टीरियोसिस विच इज अ फैटल फूड बॉर्न इन्फेक्शन। इससे इंसानों की डेथ भी हो सकती है। तो भारत में आप कह सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स यहां से राजगीर हॉट स्प्रिंग से डेवलप हो सकता है विच विल बी हेल्पफुल इन डीलिंग विद द फूड बेस्ड इन्फेक्शन लिस्टोरेसिस। जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसके बेसिस पे एक सिंपल सा प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट वर्ल्ड एयर ट्रांसपोर्ट समिट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA। इसके बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर वी विल कम टू द करंट न्यूज। IATA दुनिया भर की जो एयरलाइंस हैं उन्होंने मिल करके एक इंटरनेशनल एसोसिएशन बनाया है, उसका नाम है IATA। इसका हेडक्वार्टर है एट मॉन्ट्रियल इन कनाडा। इट वाज फाउंडेड इन हवाना, क्यूबा इन 1945। दुनिया भर के जो इंपॉर्टेंट एयरलाइंस हैं उन्होंने मिल करके ये एसोसिएशन बनाया है। IATA का काम होता है कि एयरलाइंस के लिए जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, रेगुलेशंस होने चाहिए ग्लोबल लेवल पे, वो सेट करे। साथ ही साथ IATA जो है ट्रेनिंग भी देता है टू पायलट्स एज वेल एज क्रू मेंबर्स। ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेशन भी देता है ताकि इंटरनेशनल एयरलाइंस में आपको नौकरी मिल पाए एज पायलट या क्रू मेंबर। डेटा भी पब्लिश करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं इन द फील्ड ऑफ इम्प्रूविंग एविएशन स्टैंडर्ड्स। तो ये सब काम होता है IATA का। अब IATA की हर साल एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है और न्यूज ये है कि IATA की 81st एनुअल जनरल मीटिंग कराई जा रही है इन न्यू दिल्ली, इंडिया, इस साल 2025 में। इंडिगो एयरलाइंस फ्रॉम इंडिया विल बी द होस्ट एयरलाइन। भारत सरकार ने इंडिगो को होस्ट एयरलाइन की तरह चूज किया है फॉर कंडक्टिंग दिस 81st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ IATA। तो दिस 81st एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ IATA has coincided with World Air Transport Summit. तो एक World Air Transport Summit and 81st annual general meeting of IATA is jointly being conducted in New Delhi in India. ये जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट समिट की एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है भारत में, इट इज बीइंग कंडक्टेड आफ्टर 42 ईयर्स। लास्ट टाइम IATA की एनुअल जनरल मीटिंग भारत में हुई थी 1983। तो इस IATA के एनुअल जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाईलाइट किए सम ऑफ द माइलस्टोन्स अचीव्ड बाय इंडियन एविएशन सेक्टर। तो अब ये डेटा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस में जब हम इंडियन एविएशन इंडस्ट्री के बारे में कुछ लिख रहे हो तो सच डेटा कुड बी वेरी वेरी यूजफुल टू हाईलाइट द अचीवमेंट्स ऑफ इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाईलाइट किया कि इंडिया इज नाउ थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट। उड़ान स्कीम, जिसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, जिसके अंतर्गत भारत सरकार कोशिश कर रही है कि एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाया जाए, उसके अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि लगभग 1.5 करोड़ पैसेंजर्स अभी तक ट्रैवल कर चुके हैं। उसके अलावा अभी जो एनुअल पैसेंजर ट्रैफिक है हमारा साल का, वो है 240 मिलियन का, एंड टारगेट इज टू डबल इट बाय 2030 एंड टेक इट टू 500 मिलियन। एयरपोर्ट्स की संख्या जो है वो अब बढ़ करके 162 हो गई है। तो पिछले 10 सालों में लगभग डबल से भी ज्यादा हमने एयरपोर्ट्स ऐड किए हैं। टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेशन भी किया जा रहा है एयर ट्रैवल को और स्मूथ बनाने के लिए। उसमें सबसे प्रोमिनेंट टेक्नोलॉजी है DG यात्रा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बताया, जिसकी मदद से पेपरलेस ट्रैवल किया जा सकता है थ्रू फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है केप टाउन कन्वेंशन। इसके बारे में मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर किया था लगभग 1 महीने पहले। उस इंटरनेशनल कन्वेंशन को भारत में अप्लाई करने के लिए भारत सरकार लेकर के आ रही है एयरक्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स बिल, जिसकी मदद से एयरक्राफ्ट्स की लीजिंग एक्टिविटी, दूसरे देश का एयरक्राफ्ट है, भारत की कंपनी उसको आराम से लीज कर सकती है। ये सब एक्टिविटीज को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। उसके अलावा भारत की जो एयरलाइंस हैं, दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन विमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, मोर देन 15% ऑफ पायलट्स इन इंडिया आर विमेन, विच इज 3 times अबोव ग्लोबल एवरेज। तो ये डेटा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस पर्सपेक्टिव से ये डेटा अगर आप याद रख पाएं तो आंसर राइटिंग में काफ़ी मदद मिलेगी। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन
के बारे में हमने जो भी डिस्कस किया उसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट स्नोफ्लेक समिट 2025. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है. तो स्नोफ्लेक समिट हर साल स्नोफ्लेक इनकॉर्पोरेशन नाम की एक बड़ी डेटा एनालिटिक्स कंपनी है वो कंडक्ट कराती है. इट्स एन एनुअल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस. इस स्नोफ्लेक समिट में इस इंडस्ट्री के डेटा एनालिटिक्स एंड एआई रिलेटेड इंडस्ट्री के जो भी इंडस्ट्री लीडर्स हैं, टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स हैं, डेटा साइंटिस्ट, डेवलपर्स, बिजनेस डिसीजन मेकर्स, इन सबको बुलाया जाता है ऑन सेम प्लेटफॉर्म so that the discussions could be done about the future of data analytics and AI. तो यहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड अबाउट टेक्नोलॉजीज, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, इन सब के बारे में डिस्कशन होता है. तो स्नोफ्लेक समिट 2025 हाल फिलहाल में कराई गई. यहाँ पे मेनली जिस आइडिया को सामने लेकर के आए एक्सपर्ट्स, उनका ये कहना है कि एआई इज नाउ ट्रांजिशनिंग. इट इज नाउ मूविंग फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल फेज टू प्रोडक्शन रेडी स्टेज. मतलब AI is now mature and it is now ready for real world business application. It is no longer just there in theory या थोड़ा बहुत superficial application. AI is now ready to get applied in real world business application and show its outcomes. इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट, अच्छा, कल जो हमने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका आंसर देख लेते हैं. प्रेसिडेंट रूल से संबंधित पहला स्टेटमेंट गलत है. इट कैन बी इम्पोज्ड इवन व्हेन द स्टेट असेंबली इज देयर, नीड नॉट टू बी डिसॉल्व्ड ऑलवेज. बाकी दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं. कृषि निवेश पोर्टल से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट तो सीधा सीधा गलत है, पहला ठीक है. यहाँ पे अगेन सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू इंटीग्रल ह्यूमनिज्म. अमूर रीजन, it is on Russia and China border. That's all from our side for today. Thanks for watching.